अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कलर सीरीज़ में बात करेंगे कि आपने कलर जो सा है वो कितना मिक्स करना है। अगर तो आपके ग्रे हेयर हैं और सिर्फ आपने रूट्स अप्लाई करना है तो आप उसके मुताबिक आपके बालों की थिकनेस के हिसाब से आप अपना वो कलर मिक्स कर लें। और अगर आपके बाल जो से अगर आप सेमी परमानेंट कलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो तो डिपेंड है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है उस हिसाब से। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोग अमूमन ये करते हैं कि जब हम कलर मिक्स करते हैं तो यूजुअली ज़ाहिर है इतना अंदाज़ा नहीं होता हम लोगों को कि कितना मिक्स करना है हमने। हम यूजुअली ज़्यादा कलर मिक्स कर लेते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि कलर ज़ाया ना हो, लगा दें सारे बालों पे, ठीक है ना? और हम लगवा लेते हैं और हमारे कहने पे ही लगा रहे होते हैं बेसिकली। नहीं जी, आप लगा दें बालों को, कोई मसला नहीं है। आपको ये ज़हन में रखें कि जहाँ पे ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है उसके ऊपर आप कलर मत लगाएं। आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं जिसका आपने कभी आप ज़रा शीशे के सामने खड़े हों और अगर आपने ये किया हुआ है कि ओवरलैपिंग की है कि कलर के ऊपर ही आपने कलर अप्लाई किया हुआ है तो आप देखें कि वो बाल आपके डल से लाइफलेस से उनमें शाइन नहीं होगी क्योंकि आप ओवर प्रोसेस कर रहे हैं, ओवर जा रहे हैं। एक चीज़ ऑलरेडी उधर है उसके ऊपर आप और डाल रहे हैं जिससे वो आपके बाल डैमेज हो रहे हैं और आप ये देखेंगे कि वो इतने लाइफलेस हो जाते हैं, बिल्कुल उनमें शाइन नहीं होगी। कभी आप ये नोट करें कि जब फॉर एग्जांपल अगर किसी के ग्रे हेयर हैं और उसकी रीग्रोथ इतनी सी रीग्रोथ हुई हुई है, आप उस पे लगाएं कलर और जो उसके साथ ही आप उस पे लगाएं और जो उसके साथ फॉर एग्जाम्पल इधर आपने रीग्रोथ लगा लिया और ये वाले कलर आप कलर्ड है ऑलरेडी बाल, मतलब आपने कलर की लगाया हुआ पिछली दफा लगाया था जो भी था, ठीक है ना? अगर आप इस पे दोबारा लगाएंगे ना तो समझे आपके ये वाले बाल डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल होते हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं करते कलर को, उन्हें पता होता है कि मेरे क्लाइंट के बाल डैमेज हो रहे हैं, मैंने ये नहीं करना। अब हम तो घर की बात कर रहे हैं ना, अगर घर में अगर आप जब लगा रहे हैं सिर्फ ग्रे बालों पे अप्लाई करें, जो से ऑलरेडी आपके कलर्ड बाल हैं उनके ऊपर आप ओवरलैपिंग ना करें, इससे आपके बाल रफ और ड्राई होना शुरू हो जाएंगे जिसका आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो कलर की वजह से हो रहे होते हैं कि ओवरलैपिंग की वजह से। और कई दफ़ा आप लोगों ने नोट किया होगा कि ओवरलैपिंग करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इतनी ये वाली रीग्रोथ आ गई, ठीक है ना, समझे आधी इंच कह लें हम, रीग्रोथ हमारी हो गई, ठीक है ना, उसके बाद ये मिड लेंथ आ गई हमारी, आप देखेंगे ये वाली लेंथ जो है मिड लेंथ जिसे हम कहते हैं ये सबसे ज़्यादा डार्क होगी। अगर आपने ओवरलैपिंग की हुई है तो ये इतनी डार्क होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो अगर आप जो आपके एंड्स होंगे वो फेड हो रहे होंगी क्योंकि ऑलरेडी वो डैमेज शुरू हो चुका हुआ है। जो सब मेरे व्यूअर्स हैं वो एक चीज़ नोट करें, जब आप कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपका ओवरलैप हुआ हुआ है कलर तो आप देखेंगे कि वो आप उनको कितना भी सेट करने की कोशिश करते हैं ना तो वो ऐसे धागों की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मोटा धागा हम कह लें कि वो आपके बाल सेट नहीं हो रहे होते जिस तरह शायद आपके कभी होते होंगे, क्योंकि वो ओवरलैप की वजह से उनमें लाइफ नहीं रही और वो बिल्कुल डेड हो गए हैं, इसलिए वो सेट नहीं हो रहे। फॉलो करें जी। थैंक यू वेरी मच।